नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, आंधी तूफान का असर रहेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, बूंदी, बाराम, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या राजस्थान के किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से हमें देख रहे हैं। राजस्थान इस वक्त आग के दरिया में बदल चुका है और आसमान से बरसती तपिश ने लोगों की सांसें तक भारी कर दी हैं। श्रीगंगानगर में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और यह पूरा देश का सबसे गर्म शहर बन गया है। पिलानी में 47 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 46.6 डिग्री सेल्सियस, चूरू और जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज होने के बाद अब हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि दोपहर में सड़कें वीरान दिखाई दे रही हैं। गर्म हवाएं ऐसे चल रही हैं जैसे रेगिस्तान की आग सीधे शहरों में उतर आई हो। लेकिन अब मौसम विभाग ने एक ऐसा बड़ा संकेत दिया है जिसने पूरे राजस्थान को चौंका दिया है, क्योंकि अगले 1 से 2 दिन में मौसम ऐसा पलट सकता है कि तपते शहरों पर आंधी, बारिश और धूल भरे तूफानों का हमला देखने को मिल सकता है। और अगर आप राजस्थान के किसी भी जिले में रहते हैं तो इस अपडेट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जिन जिलों का नाम आने वाला है वहां मौसम मिनटों में जानलेवा रूप भी ले सकता है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है और इसका असर धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलने लगा है। जालोर समेत कई जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना बन चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 मई से मौसम पूरी तरह करवट ले सकता है। खासतौर पर जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। इन इलाकों में तापमान अभी 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन बारिश के बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि राहत के साथ खतरा भी आएगा, क्योंकि तेज धूल भरी आंधियां बिजली व्यवस्था और जनजीवन दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ पारा 48 डिग्री सेल्सियस के करीब और दूसरी तरफ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती तूफानी हवाएं। राजस्थान का मौसम अब किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं लग रहा। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग के लिए भी बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। यहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जैसे जिलों में ओलावृष्टि तक होने की संभावना जताई गई है। रेड अलर्ट वाले इन जिलों में हालात अचानक बिगड़ सकते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहें, खुले मैदान और खेतों में जाने से बचें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले मिले तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम का ये बदलता खेल कई जिलों में बड़ी खबर बन सकता है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी मौसम का रौद्र और राहत वाला डबल अटैक देखने को मिलेगा। जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, टोंक, कोटा, दौसा, करौली और धौलपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां तेज अंधड़, वज्रपात और बारिश की संभावना है। वहीं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बारां, बूंदी और झालावाड़ में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि जून के पहले सप्ताह तक कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस बदलाव के बाद भी दिन में हीट वेव का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। बाड़मेर, बालोतरा, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जैसलमेर में गर्म हवाओं का असर बना रहेगा, यानी राहत भी मिलेगी और डर भी बना रहेगा। प्रदेश में रातें भी अब राहत नहीं दे रहीं। कोटा सबसे गर्म रात वाला शहर बन गया है, जहां न्यूनतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर, फलौदी और चित्तौड़गढ़ में भी रात का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, यानी दिन की आग रात में भी पीछा नहीं छोड़ रही। लोग कूलर और एयर कंडीशनर के सामने बैठकर भी राहत महसूस नहीं कर पा रहे। कई शहरों में अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के लिए अलग बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। ओआरएस और जरूरी दवाइयों का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाली बारिश इस प्रचंड गर्मी को पूरी तरह खत्म कर पाएगी, या फिर ये सिर्फ तूफानों का नया दौर लेकर आने वाली है। इसका जवाब अगले कुछ घंटों में मिलने वाला है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार नौतपा ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्रीगंगानगर पिछले साल 49.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और अब फिर से तापमान तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहा है। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, फलौदी और बाड़मेर जैसे इलाके लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बने हुए हैं। हालत यह है कि सुबह होते ही सूरज आग बरसाना शुरू कर देता है और दोपहर तक जमीन तवे जैसी तपने लगती है। लेकिन इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अचानक बादल और तेज हवाएं पूरे मौसम का खेल बदल सकती हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आंधी के दौरान बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा, इसलिए खुले में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करें और सुरक्षित स्थान पर रहें। अब मॉनसून को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून के आसपास मॉनसून राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। सबसे पहले इसका असर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दिखाई देगा। इसके बाद 25 जून तक झालावाड़ और आसपास के हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी का प्रवाह सही बना रहा तो इस बार मॉनसून समय पर पहुंच सकता है। लेकिन तब तक राजस्थान को आंधी, धूल भरे तूफानों और जानलेवा हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। और याद रखिए, अगले 72 घंटे राजस्थान के मौसम के लिए बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उससे कई जिलों में अचानक मौसम विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है। किसानों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि तेज हवाओं और बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है। खुले में रखा अनाज और कृषि उपकरण सुरक्षित स्थान पर रख लें। पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और छांव की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। खासतौर पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली और जालौर में किसानों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। धूल भरी आंधी के दौरान दृश्यता अचानक कम हो जाएगी, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए यात्रा करते समय बेहद सतर्क रहें। और अब राजस्थान के लोगों के लिए सबसे अहम अपडेट। अगले 1 से 2 दिन के भीतर मौसम का मिजाज इतनी तेजी से बदल सकता है कि तपते शहरों में अचानक काले बादल छा जाएं, तेज आंधी चले और कई जगह बिजली कड़कने लगे। लेकिन यह राहत आसान नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ तूफानी हवाओं का खतरा और वज्रपात का भी खतरा रहेगा। इसलिए मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। अगर आपके जिले में अचानक धूल भरी आंधी शुरू हो जाए तो तुरंत पक्के मकान में शरण लें, क्योंकि इस बार का मौसम सिर्फ गर्म नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। और ऐसे ही लगातार सटीक और सबसे तेज मौसम अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान का मौसम अब हर घंटे नया ट्विस्ट देने वाला है। राजस्थान में मौसम का ये खतरनाक खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब असली बदलाव शुरू होने वाला है। जिस तपती धरती ने पिछले कई दिनों से लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था, उसी धरती पर अब अचानक तूफानी बादलों की दस्तक होने वाली है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले कुछ घंटों में कई जिलों में तेज आंधी, बिजली गिरने और बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ सकती हैं। खासतौर पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी जैसे इलाके, जहां अभी तक सूरज आग उगल रहा था, वहां अब मौसम अचानक करवट ले सकता है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि यह राहत पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी, क्योंकि तेज हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यानी अगर आपने मौसम को हल्के में लिया तो अगले कुछ घंटे बेहद भारी पड़ सकते हैं। श्रीगंगानगर में 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज होने के बाद पूरा राजस्थान इस वक्त देश के सबसे गर्म राज्यों में शामिल हो चुका है। पिलानी का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और बीकानेर का 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। चूरू और जैसलमेर भी 46.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास तप रहे हैं। फलौदी में 46.2 डिग्री सेल्सियस और कोटा में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। कई शहरों में हालात ऐसे हैं कि दोपहर में सड़कें पूरी तरह खाली दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि यही गर्मी अचानक धूल भरे तूफानों को जन्म दे सकती है। और दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके जिले में अभी धूप है, बादल है या आंधी शुरू हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान का मौसम अब हर जिले में अलग कहानी लिख रहा है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर तेजी से सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में मौसम तेजी से बदल सकता है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग में धूल भरी आंधी और मेघ गर्जन का खतरा ज्यादा बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश और आंधी के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। हालांकि ये राहत अस्थायी होगी, क्योंकि हीट वेव का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। दिन में अभी भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान करती रहेंगी।
स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पतालों को हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से मना किया है। गर्म हवाओं की वजह से शरीर में पानी की कमी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए लगातार पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। कई शहरों में रात का तापमान भी 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। कोटा सबसे गर्म रात वाला शहर बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी रातें भी अब लोगों को राहत देने में नाकाम साबित हो रही हैं। सोचिए, जब रात में भी गर्म हवा चले और कूलर तक गर्म हवा फेंकने लगे, तब हालात कितने खतरनाक हो चुके होंगे।